पूरी एसॉट कम्युनिटी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम गगन है और मैं एसॉट में एक एस रैंक पर हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये तीन चीज़ें शेयर करने वाला हूं, टेबल एडवाइज़र, प्रॉब्लम एडवाइज़र एंड सर्कल एडवाइज़र। और उसके बाद एक और चीज़ है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, राइट। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अगर आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आज हम ACH के नाम से जानते हैं, ACH यानी कि एसॉट को कॉमर्स हब, राइट। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं जिसे हम ACH के नाम से जानते हैं, तो आपके लिए ये तीन चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और मैंने इन्हीं तीन चीज़ों के साथ अपने आप को डेवलप किया, अपनी टीम को बिल्ड किया और आज यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेबल एडवाइज़र के बारे में। अगर आप किसी भी ऑफिस में बैठकर एसॉट के बारे में काम कर रहे हैं, राइट, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन देते हैं, राइट। और बेसिकली 100 में से मैं कहूँगा कि 99% अगर किसी भी ऑफिस के अंदर हम कुछ देखते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो या तो प्रॉस्पेक्ट मीटिंग हो रही होती है या फिर वो ब्रिज मीटिंग हो रही होती है, राइट। तो जो भी प्रॉस्पेक्ट मीटिंग है या ब्रिज मीटिंग है, वहाँ पर हम देखते हैं कि टेबल एडवाइज़र होते हैं या फिर सर्कल एडवाइज़र होते हैं। मतलब कि या तो ट्रेनिंग सर्कल के अंदर चल रही होती है या फिर ट्रेनिंग टेबल के ऊपर चल रही होती है, राइट। और बीच में प्रॉब्लम एडवाइज़र यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, सवालों के बारे में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है, बट मोस्टली होता यही है कि ट्रेनिंग में प्रॉस्पेक्ट की ट्रेनिंग चल रही होती है और दूसरी तरफ ब्रिजेस की ट्रेनिंग चल रही होती है, राइट। सो जो टेबल एडवाइज़र है, टेबल एडवाइज़र से मतलब सिर्फ इतना नहीं है जो सिस्टम करवाता है। टेबल एडवाइज़र का मतलब ये है कि जो एक ट्रेनर बनके, एक मेंटोर बनके, मतलब टेबल पर बैठा है, उसके सामने प्रॉस्पेक्ट भी हो सकते हैं, ब्रिजेस भी हो सकते हैं, नए लोग भी हो सकते हैं, पुराने लोग भी हो सकते हैं जो क्लासेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बचते हैं, राइट। बट अगर आपको इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है और आप किसी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को करना ही करना होगा। और होता क्या है कि ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर सर्कल में होती है, राइट। और काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो टेबल में ट्रेनिंग करवाते हैं। अब मेरे जितने भी टीम है, मैंने अपनी पूरी टीम को सिर्फ टेबल एडवाइज़र से ही, टेबल पर मीटिंग से ही स्टैंड किया है, राइट। लेकिन आज की डेट में काफ़ी जगह ऐसे हैं जो सर्कल में ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। दोनों में से गलत कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है, काफ़ी लोग सर्कल में कंफर्टेबल नहीं होते। एकदम से 50 लोगों के सामने या 20-25 लोगों के सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट। तो इसीलिए आप टेबल एडवाइज़र से शुरुआत कर सकते हैं। अब टेबल एडवाइज़र में आप सबसे पहले MC कर सकते हैं, आप सबसे पहले कोई इजी सिस्टम सीख सकते हैं और उस इजी सिस्टम को आप प्रॉस्पेक्ट के सामने सिखा सकते हैं, राइट। मेरे टाइम पे तो हम ऐसा करते थे कि स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे खुद मेरा मतलब जब ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद मेरी अप्रूवल हुई, अप्रूवल के बाद मुझे होमवर्क दिया गया, मतलब मुझे एक स्टूल पे बिठा दिया गया, मेरा टेस्ट लिया गया, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे बोला गया कि मैं अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा और अच्छा करूं। कुछ हल्की फुल्की स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो उसके लिए मुझे बोला गया, राइट। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रॉस्पेक्ट को जो है वो टेबल एडवाइज़र करवा सकते हैं। मतलब टेबल पर बैठकर सिस्टम करवा रहे हैं, दामों करवा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी, ये आपके स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, ये आपकी सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। इससे आपका ऑफिस में मन लगेगा, इससे आपका ऑफिस में एक फेस बनेगा, आपकी फेस वैल्यू बनेगी, आपकी ज़रूरत महसूस की जाएगी अगर आप एक अच्छा टेबल एडवाइज़र करेंगे, राइट। और कोशिश कीजिए कि आप किसी ऐसे सिस्टम को पकड़ें जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि डायरेक्ट सेल क्लास है, जैसे कि इंसेंटिव प्लान, जैसे हम कैलकुलेशन कहते हैं, उसकी डिमांड है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, सेलिंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी ऑफिस के अंदर, राइट। तो ये रहा टेबल एडवाइज़र। और टेबल पर आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आज मेरे किसी क्लाइंट की यहाँ पर शॉपिंग हुई है, राइट, और उसने एक नया डायरी पेन खरीदा है, तो मुझे उसे ऑफिस में टेबल पर बिठाकर उसे इंडिविजुअली मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 50 लोगों के बीच में
टीम को क्लास दे रहे हैं और एक तरफ आप 5 लोगों को क्लास दे रहे हैं और एक तरफ आप अपने डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, इन सभी का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, काफ़ी अलग मिलेगा। तो सिर्फ ग्रुप के अंदर हमेशा मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, ग्रुप के साथ साथ हमें उनके साथ पर्सनली भी बैठकर मीटिंग्स जो हैं वो करनी चाहिए। मेरे अपलाइन ने और मैंने इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मीटिंग्स की हैं, चाहे वो दविंदर हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो अर्शदीप हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं इंडिविजुअली ही मिलता था या फिर 4-4, 5-5 लोगों को बिठाकर उनके साथ मीटिंग्स करता था। इसके साथ जो ज़्यादा मतलब क्लोज हो जाते थे एक दूसरे के, राइट। टेबल एडवाइजर अगर आप एक अच्छा कर लेते हो, अच्छे बन जाते हो प्रैक्टिस के साथ, सीखने के साथ साथ, तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम एडवाइजर भी बन जाते हो। फॉर एग्जांपल सामने वाले के पास कोई सवाल है, प्रॉब्लम्स हैं, राइट, आप उसके सोल्यूशन मेकर बन सकते हो। कोई डिसीजन लेने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो। सो प्रॉब्लम एडवाइजर जो है उससे पहले एक टेबल एडवाइजर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे टेबल एडवाइजर बन गए तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम एडवाइजर भी बन जाओगे, ठीक है। सो पहले अच्छा टेबल एडवाइजर बनिए, उसके बाद आप एक अच्छे प्रॉब्लम एडवाइजर भी बन जाएंगे। और सर्कल एडवाइजर जब आप 20-25 लोगों से बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आप पहले बैठे थे, फिर आप खड़े होकर बात करने लगे। मेरा स्टाइल तो कुछ ऐसा ही था, पहले मैंने टेबल पर बैठकर बात करना शुरू किया। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में मुझे 15-20 लोगों के सामने खड़ा कर दिया था बोलने के लिए। मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया था, नर्वस हो गया था, एंड फिर भी मैंने वो किया। बट उसके बाद मैंने मैक्सिमम टाइम टेबल के ऊपर ही ट्रेनिंग्स की। टेबल के ऊपर ट्रेनिंग करते करते जब टेबल के सामने 2, 5, 10, 20, 50 ऐसे लोग बढ़ने लगे तो फिर मैं खड़ा होकर बोलने लगा, राइट। और इसी तरीके से आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँच सकते हो, सर्कल एडवाइज़र तक पहुँच सकते हो। तो सर्कल एडवाइज़र में आपका कॉन्फिडेंस तब तक और ज़्यादा काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। सो इसीलिए शुरुआत यहाँ से कीजिए। अब इसके बाद क्या है, जब टेबल एडवाइज़र कर लिया, प्रॉब्लम एडवाइज़र हो गया, सर्कल एडवाइज़र हो गया, अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद आती है बात एक बड़ी स्टेज की, जिसे हम एक स्टेज परफॉर्मर कहते हैं, राइट। फिर आप किसी भी स्टेज को आप 4 चांद लगा सकते हैं, किसी भी स्टेज पर जाकर आप एज अ स्पीकर बोल सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को करने के बाद ये चौथी चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि हो सकता है यहाँ भी आपको डर लगे, लेकिन ये जो चीज़ है इसके लिए आपको यहाँ से होते हुए जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो टेबल एडवाइज़र के बिना इस बिजनेस में सरवाइव करना, और वो भी किसी ACH के अंदर, मतलब किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, बहुत मुश्किल है। आपका मन ही नहीं लगेगा, आप करोगे क्या, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट ऑफिस में है तो ठीक है, आप ऑफिस में रहेंगे, बट अगर आपका क्लाइंट ऑफिस में नहीं है तो आप क्या करोगे ऑफिस में, या तो आप दूसरों की क्लासेस सुनते रहोगे, ठीक है। और आप लोगों को हेल्प, आप लोगों को सपोर्ट कोई तभी करेगा ना जब आप उनको बदले में कुछ दोगे। तो बदले में आप रिटर्न क्या कर सकते हो, आप उन्हें रिटर्न में अपना टेबल एडवाइज़र, प्रॉब्लम एडवाइज़र और सर्कल एडवाइज़र ये कर सकते हो। गिव एंड टेक होता है ना बिजनेस के अंदर, तो आप इन चीज़ों को अपने अंदर डालिए, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अपने ट्रेनिंग सेंटर में सबके साथ साझा कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ साझा कर सकते हैं और मुझे फीडबैक दे सकते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा, और आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं उस बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के पूरे कमेंट जो हैं वो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ वैल्यूएबल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।